नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में जो है 6 नवंबर 2023 करंट अफेयर्स क्लास। इस करंट अफेयर्स की क्लास में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराए जाते हैं जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 से 7 बजे के बीच कराई जाती है। कोई समस्या हो जाए तो आपको ये क्लास किसी भी समय मिल सकती है। ठीक है, थोड़ी समस्याओं की वजह से आपकी क्लास कभी कभी लेट हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर बुकेब की क्लास कराई जाती है। जो बुकेब की क्लास हम कराते हैं उसमें SSC MTS CHSL और CGL लेवल तक की बुकेब जो हम इसमें कराएंगे, काफ़ी अच्छी लेवल की। और ज्योग्राफी की क्लासें भी हम इसी यूट्यूब चैनल पर करा चुके हैं। जो ज्योग्राफी हमने कराई है वो यूपी PCS लेवल की और RO ARO लेवल की जो है GS हमने कराई है, काफ़ी अच्छी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सब लोग इन क्लासों को अवश्य लें और हमसे जुड़े रहें। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में कौन से शो का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। क्या नाम है? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, 3 दिवसीय ये शो चलेगा, 3 दिन चलेगा। इस किस थीम के साथ इसे शुरू किया गया? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड इस थीम के साथ इसे शुरू किया गया है। ये इसका 6वां संस्करण है। कौन सा? 6वां संस्करण। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना और इसके विकास को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य? क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना और इसके विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य। आयोजन करता है लघु उद्योग भारती, IMS फाउंडेशन और रक्षा मंत्रालय। ये लोग ये 3 संस्थाएं जो है इसके आयोजन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? 5 नवंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 5 नवंबर को। उद्देश्य क्या? उद्देश्य भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 2016 से UNO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना कहाँ से रवाना हुआ है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना कहाँ से रवाना हुआ? मुंबई से इसे रवाना किया गया। किसने रवाना किया है? पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रवाना किया। अगले 2 महीनों की यात्रा में ये लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। ठीक है, उद्देश्य क्या? उद्देश्य भारत को विश्व के क्रूजिंग मानचित्र पर लाने पर बहुत फोकस करना। ठीक है, भारत को विश्व के क्रूजिंग मंच पर लाने पर फोकस करना, ये इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वित्त मंत्री ने कहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? तो वित्त मंत्री जी ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है श्रीलंका में। कहाँ पर किया है? श्रीलंका में। श्रीलंका में एक जगह है पूर्वी बंदरगाह का शहर त्रिकोमाली। कहाँ पर? त्रिकोमाली में। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो भारत की, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और इसको यहाँ पर उद्घाटन करने का उद्देश्य व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमति होना। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर समझौता। अगला क्वेश्चन हाल ही में कौन फिर से सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने? तो हाल ही में फिर से सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने PM मोदी। कौन बने? PM मोदी 5 साल के लिए बने हैं ये, और ये इनका तीसरा कार्यकाल है। 122वीं बैठक हुई थी अभी सोमनाथ ट्रस्ट की, उसमें इन्हें अध्यक्ष चुना गया। 2020 में केशुभाई पटेल थे 2020 में, उसके बाद PM मोदी जो है इसके अध्यक्ष बने थे। 2004 से केशुभाई पटेल सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। ठीक है, PM मोदी ने एक वीडियो जारी किया है जो सोमनाथ ट्रस्ट से संबंधित है, जिसमें उसमें है मेरी मिट्टी मेरा देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? DRDO से। किससे? DRDO से है। प्रोजेक्ट कुशा जो है एक मिसाइल है, ये एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। कैसी? एयर डिफेंस मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। और ये शस्त्रुओं की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देगी। काम है, शत्रु जो होंगे उनकी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता है। इसकी रेंज जो है 350 किलोमीटर तक है। कितनी? 350 किलोमीटर
तक। रूस के पास S-400 ट्रियम्फ इस तरह की मिसाइल और अमेरिका के पास थार्ड और पैरियट इस तरह की मिसाइलें हैं, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक कौन बना है? सायमा वाजिद बनी है। कौन बनी है? सायमा वाजिद। सायमा वाजिद जो है ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं और शेख हसीना जो बांग्लादेश की हैं PM, उनकी लड़की है ये। शेख हसीना की पुत्री हैं जो बांग्लादेश की PM है, ठीक है, सायमा वाजिद। अब बात करें WHO की, तो WHO के हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब बात करें RBI के गवर्नर की, तो RBI के गवर्नर कौन है? वो SBI के दिनेश खारा अध्यक्ष हैं। SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो एनकोर ऐप का संबंध है निर्वाचन आयोग से। किससे? निर्वाचन आयोग से। इसकी फुल फॉर्म है एनकोर की, एनवेलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें उम्मीदवार प्लस चुनाव प्रबंधक के लिए ये बनाया गया है। इसमें उल्लेख होगा शपथ पत्र का, चुनाव चिन्ह का, मतगणना का, इन चीज़ों का इसमें उल्लेख होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने मनोरंजन मिश्रा। कौन बने? मनोरंजन मिश्रा बने हैं, ठीक है। और इन्हें 3 विभागों में इन्हें जिम्मेदारी दी गई, 3 विभागों की। बात करें RBI की, तो RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, केंद्र सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? SK वसंथन को। किसे? SK वसंथन को प्रदान किया गया, जो एक लेखक हैं। साहित्य में योगदान के लिए, इन्होंने साहित्य में जो योगदान दिया उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। प्रमुख रचना इनकी केरल संस्कार, चरित्र निंगंडू, नम्मल, नंदा और बाजीगल, ये इनकी प्रमुख रचना है। एजुथाचन पुरस्कार 1993 से शुरू किया गया। इसकी राशि 5 लाख पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।